स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 9वां वीडियो। इसमें हम लोग ये 10वां वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है कि यदि फर्स्ट क्वेश्चन है सदिश ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप है तथा बी बराबर सदिश बी बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? तो पहला है ये डॉट बी और दूसरा है कॉस थीटा। क्या ज्ञात करना है? ये डॉट बी और कॉस थीटा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम आपको ये डॉट बी का सूत्र बताए थे। ये डॉट बी बराबर होता है, अब यहां पर एक सूत्र होता है मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये वाला सूत्र हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि इसमें हमें थीटा पता नहीं है। तो हम लोग एनालिटिकल मेथड से चलेंगे। ये डॉट बी बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये डॉट बी बराबर हो जाएगा, ये के जगह रख दो 3i 2j कैप माइनस 4k कैप और यहां पर b 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। यहां पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहां पर डॉट कैसे? हम आपको कुछ नियम बताए थे। i डॉट आई कितना होता है 1, i डॉट j कितना होता है 0, i डॉट k कितना होता है 0, j डॉट j कितना होता है 1, j डॉट k कितना होता है 0, j डॉट i कितना होता है 0, k डॉट k कितना होता है 1, k डॉट j कितना होता है 0, k डॉट i कितना होता है 0। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 3 का फर्स्ट एलिमेंट से गुना करेंगे, 3i को 2i के साथ। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और i डॉट i कितना होता है 1। तो यहां पर कितना आ गया 6। फिर 3 का हम लोग किसके साथ? 3i का माइनस 3j के साथ करेंगे। तो 3 इंटू 3 माइनस 9, लेकिन i डॉट j कितना होता है 0। तो ये अगला टर्म क्या हो गया 0। फिर 3i का k के साथ करेंगे तो 3 इंटू 6 18 होगा, लेकिन i डॉट के बराबर क्या होता है 0। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया 0। फिर हम सेकेंड वाले से करेंगे। सेकेंड मतलब 2j से 2i के साथ, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, लेकिन j डॉट i बराबर क्या है 0। तो ये वाला स्टेप भी क्या हो गया 0। फिर 2 का 2j और 3j, तो प्लस और माइनस 6 और j डॉट j कितना है 1। तो 6 इंटू 1 कितना हो गया 6। फिर j का k के साथ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा j डॉट k बराबर 0। इसका k डॉट i करेंगे तो 0, k डॉट j करेंगे तो 0, k डॉट k तो माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 6 24, k डॉट k कितना होता है 1। तो यहां से हम लोग ये डॉट b बराबर ज्ञात कर लेंगे 6 माइनस 6 प्लस 24 कट जाएगा। तो ये डॉट b बराबर कितना हो जाएगा 24। तो ये डॉट b कितना आ गया 24। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है? कॉस थीटा। तो आपको हम बताए थे ये डॉट बी बराबर क्या होता है मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। तो ये डॉट बी कितना आ गया 24। मॉड ए कैसे ज्ञात करेंगे? तो मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट ये आई का कोफिशिएंट 9 प्लस 4
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। मॉड भी कैसे ज्ञात करेंगे? तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 24 बाय 9 4 13 16 रूट 29 और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 4 13 और 36 49। 6 4 10 9 19 3 और 1 4 49। मतलब cos थीटा बराबर हो जाएगा 24 बाय 7 रूट 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि दो इकाई सदिशों का योग, क्वेश्चन कर रहा है यदि दो इकाई सदिशों का योग, दो इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश है, एक इकाई सदिश है, तो दोनों का परिमाण का अंतर बताएं। तो दोनों के परिमाण का अंतर बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अपने पास दो इकाई सदिश है n1 कैप और n2 कैप, कहता है इनका जो योगफल होगा वो एक इकाई सदिश है। मान लो n कैप है, दोनों का योगफल है n1 कैप और n2 कैप। ये भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो कहता है कि इसके परिणाम का अंतर बताएं। मतलब क्या ज्ञात करना है? n1 माइनस n2 का मोड। हमें क्या ज्ञात करना है? n1 माइनस n2 का मोड। n1 कैप और n2 कैप का क्या ज्ञात करना है? मोड। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्या अपने पास दिया हुआ है क्या कि n एक इकाई सदिश है जो दोनों के योगफल है n1 कैप और n2 कैप का, ये भी एक इकाई सदिश है। तो इसका जो मोड होगा, n कैप का मोड होगा, वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1 कैप प्लस n2 कैप। और n मोड n बराबर कितना होता है? 1। तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं मोड ऑफ n1 कैप प्लस मोड ऑफ n2 कैप बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब यहां पर क्या करते हैं, हम दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? यहां पर वर्ग करेंगे तो n1 कैप प्लस n2 कैप का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1। ये प्लस बी का होल स्क्वायर यदि रहे आपके पास, दो सदिश का योगफल का स्क्वायर इस तरह से रहे, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ये प्लस बी वेक्टर डॉट ये प्लस बी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो सेम में इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं n1 प्लस n2 कैप और डॉट n1 प्लस n2 कैप बराबर क्या है? 1। अब इसको डॉट गुणनफल करेंगे तो n1 डॉट n1 हो जाएगा n1 डॉट n1 प्लस n1 डॉट n2 प्लस n2 डॉट n1 और प्लस n2 डॉट n2 बराबर 1। अब यहां पर ध्यान दें, यहां तक तो आ गया होगा। अब आगे देखो, दो सदिश है ये डॉट ये, तो ये डॉट ये बराबर क्या होता है? ये स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ ये स्क्वायर। तो यहाँ n1 डॉट n1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? मोड ऑफ n1 कैप का स्क्वायर। दो वेक्टर है ये डॉट बी, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? n1 डॉट n2 है, तो ये होता है मोड ऑफ ये, मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहां पर मोड ऑफ n
मोड ऑफ n2, और दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा है तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। यार नहीं लिखना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, n1 डॉट n2 प्लस n2 डॉट n1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, n1 डॉट n2। क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि a डॉट b बराबर क्या होता है, b डॉट a। आगे है n2 डॉट n2, तो n2 डॉट n2 सेम वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं n2 कैप का होल स्क्वायर बराबर 1। आगे देखो मोड ऑफ n1 इकाई सदिश है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। दूसरा n1 डॉट n1 और n1 डॉट n0 तो हो जाएगा क्या, 2n1 डॉट n2, दो बार है 2 लिख दिया, और ये भी कितना हो जाएगा, +1 बराबर कितना हो गया, 1। तो यहां से ध्यान दो, 2n1 डॉट n2 बराबर 1 + 1 2 हो गया, इधर आगे कितना हो जाएगा, -2 + 1 बराबर -1। यह समीकरण 1 बना के इसको रखें। हमें निकालना क्या है, उस बात पे ध्यान दो, n1 - n2 का मोड ये निकालना है। तो ये निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, n1 - n2 का होल स्क्वायर ले लें, तो इसको क्या लिखेंगे, तो मोड ऑफ n1 का स्क्वायर प्लस 2n1, सॉरी यहां माइनस हो जाएगा, माइनस है तो 2n1 n2 और प्लस मोड ऑफ n2 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 1। इकाई सदिश है तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2n1 n2 डॉट में कितना आया है, -1। तो यहां पर माइनस और माइनस कितना हो गया, +1, और n2 का मोड कितना हो गया, 1। तो ये n1 - n2 जो आया वो कितना आ गया, तो 3 होल स्क्वायर में था, ये स्क्वायर हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, n1 - n2 स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √3। तो ये था इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि 3i क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3i कैप - 2j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप एक दूसरे से लंबवत है, एक दूसरे से लंबवत है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 3i - 2j प्लस k तथा 2i प्लस 6j प्लस mk एक दूसरे से क्या है, लंबवत है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। अपने पास दिया हुआ मान लो कि वेक्टर ये बराबर 3i - 2j और क्या है, प्लस k कैप। b बराबर मान लो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप।
हमें निकालना क्या है, बोल रहा है कि दोनों वेक्टर जो है वो लंबवत है। तो लंबवत होने के लिए हम बोले थे कि यदि दो सदिश एक दूसरे पे लंबवत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। मतलब ये डॉट बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये डॉट बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3i माइनस 2j प्लस के, इधर डॉट हो जाएगा 2i 6j m के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ i का i के साथ गुना होगा तो i डॉट i1 3 6, ये बाकी के साथ जीरो हो जाएगा। फिर सेकंड में जाएंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ j को j के साथ गुना करेंगे, बाकी के साथ जीरो होता है तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12। फिर k का k के साथ करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, m बराबर जीरो। तो यहां से 12 में से 6 गया तो -6 प्लस m बराबर जीरो। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 6। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि i प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर i के बीच के मध्य कोण ज्ञात करें, के मध्य कोण ज्ञात करें। ये सदिश दिया हुआ है, इसके मध्य क्या ज्ञात करना, आपको कोण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर ध्यान दें, वेक्टर ये बराबर मान लो क्या, i प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी बराबर हम मान लिए क्या, i। हमें बोल रहा है दोनों के मध्य कोण निकालें, तो cos थीटा बराबर हम बताए थे क्या होता है, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये होता है क्या, तो यहां a डॉट बी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, a डॉट बी, ये की जगह i प्लस जे प्लस के, और यहां पर डॉट क्या हो जाएगा, i को i के साथ गुना करेंगे तो 1, बाकी के साथ क्या हो गया, 0। तो ये डॉट बी बराबर कितना हो गया, 1। मॉड ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, √3। मॉड बी निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, बाकी तो 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये डॉट बी कितना आ गया, 1। मॉड ये √3 इंटू 1। तो हमें बोल रहे हैं कोण ज्ञात कर दिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। तो ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के तथा i के मध्य कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वेक्टर ये बराबर i प्लस 2j प्लस 3k v तथा b वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j प्लस के कैप समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो मैं आपको नोट में लिखवाया था, देखना कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यदि चतुर्भुज के दो संगत भुजाएं पता हो,
वेक्टर फॉर्म में, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से हम लोग ये वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का मैं सारणी रूल बताया हूं। तो सारणी रूल कितना हुआ है, क्या है, तो पहले फर्स्ट रो में आई जे और क्या लिखते हैं के। फर्स्ट वेक्टर आई तो 1, आई का कोफिशिएंट 1, 2 और 3। बी में 2, -3 और 1। ये सारणी बना लिया। अब फर्स्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो आई के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो ये वाला और ये वाला फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गायब कर देंगे। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे माइनस के साथ। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और माइनस प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। फर्स्ट आई होता है, सेकंड में माइनस जे लेते हैं। और जब ये ज्ञात करेंगे तो इसमें ये वाला कॉलम और फर्स्ट रो ज्ञात रहेगा, तो ये बच जाएगा अपने पास 1 2 3 1। अब यहाँ 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस लेंगे और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, तो के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 और -3 यहाँ है, तो ये वाला कॉलम खत्म और ये रो खत्म। तो यहाँ पर 1 से 3 गुना करेंगे तो प्लस माइनस -3 और फिर -4। तो मॉड ए क्रॉस बी कितना आ गया, तो 2 और 9 कितना हो गया 11 आई। -6 में से 1 गया तो माइनस और माइनस प्लस 5 जे, और ये हो गया -7। इसका मॉड निकाल दो, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, √11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 9 5 14 1 15 के 5, 4 2 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 कितना आ गया 295। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज जो हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √295 यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि v बराबर रेखीय वेग है, किसी कण का रेखीय वेग v बराबर ओमेगा क्रॉस r से परिभाषित है, तथा ओमेगा बराबर दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 2k, r बराबर दिया हुआ है 4j माइनस 3k, कहता है मॉड v ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, किसी कण का रेखीय वेग v बराबर कैसे परिभाषित है, ओमेगा क्रॉस r। कहता है ओमेगा बराबर i माइनस 2j प्लस 2k, r बराबर 4j माइनस 3k, तो मॉड v ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो v ज्ञात कर लेते हैं। v बराबर क्या है, ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा कोणीय वेग होता है और r जो है त्रिज्या होता है। तो यहां से ओमेगा क्रॉस r ज्ञात करेंगे तो सारणी रूल लगाएंगे, i j k। ओमेगा में ये i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -2, k का कोफिशिएंट +2। r में यदि लेंगे तो यहां पर i का टर्म नहीं है, तो यहां क्या ले लेंगे 0, तो ये दे देंगे 0 4 -3। अब क्या करेंगे, तो क्या करना है, i के लिए सॉल्व करेंगे। तो i के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म,
तो बचेगा क्या, -2, 2, 4, -3। सेकेंड टर्म में आएंगे तो -j होता है, फर्स्ट का साइन प्लस, सेकेंड का माइनस, फिर प्लस, तो -j लेंगे तो इसमें ये कॉलम और ये रो खत्म, तो बच जाएगा 1, 2, 0, -3। फिर हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, तो प्लस के लिए, तो प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला कॉलम, ये रो खत्म, तो 1, -2, 0, 4। अब आगे सॉल्व करना है तो v बराबर, तो mod v बराबर कैसे ज्ञात करना है समझ में आ गया, 4 + 9 + 16 बराबर √29। ये क्रॉस भी कैसे निकला समझ में आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।